दोस्तों, आज पुनः इस संधि की कड़ी में आज की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के जितने भी नियम हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और उन नियमों को हम उदाहरणों से समझते हुए आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का जो है व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में जो दोस्तों नियम चलते हैं, नियम में आपको क्या ध्यान रखना है, मैं जो भी आपको अभी शॉर्ट नियम करूंगा उसको उस नियम के अकॉर्डिंग हम समझते जाएंगे और आगे से आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला नियम है दोस्तों एक का। इसका दोस्तों एक का तीन करना। क्या करना दोस्तों? एक का तीन करना। अब एक दोस्तों आपको समझ में आएगा एक का तीन है क्या है? एक क्या है? एक क्या है आपको पता होना चाहिए। हिंदी के अंतर्गत जो वर्ग होते हैं वो वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। और 5 वर्गों के कौन से नाम है? क च ट त प। क च ट त प है। तो आपको क्या करना है? एक का मतलब क्या हुआ? आपने क और च त और प, ये दोस्तों क्या रहेंगे? क्योंकि व्यंजन संधि है तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन संधि अगर हम परिभाषा समझने की कोशिश करें तो परिभाषा क्या होगी? जो हमारे दो टुकड़े होते हैं स्वर संधि में, दोनों ओर क्या आ रहा था? स्वर आ रहा था। एक में तो क्या आ रही मात्रा आ रही थी, एक में आगे हुबहू स्वर आ रहा था। तो इसमें क्या होगा? एक तरफ या तो व्यंजन होगा या दूसरी तरफ स्वर होगा, या एक तरफ व्यंजन होगा या दोनों, मतलब एक तरफ व्यंजन या एक स्वर, या आपको क्या है कहीं न कहीं व्यंजन वो एक तरफ जोड़ा दिखेगा। इसलिए आपको वो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन हो जाएगी। अब ए का मतलब हमने समझ लिया क्या होगा? क च ट त प। क च ट त प, ये तो अपने क्या होगा दोस्तों? एक। और एक का हमें करना क्या है दोस्तों? तीन करना है। उसी जो वर्ग है उस वर्ग का एक नंबर का दे रखा है तो उसका तीसरा करना है। उस क का क्या हो जाएगा अपने? ग। च का क्या हो जाएगा अपने? ज। ट का क्या हो जाएगा अपने? ड। त का क्या हो जाएगा? द। प का क्या हो जाएगा? ब। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है अपना रिजल्ट भी क्या बनेगा? हलंत वाला बनेगा, यानी आपका रिजल्ट बनेगा आधा। रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों? आधा बनेगा। और आपको आगे का ऐसा कोई उदाहरण होगा उसमें अगर आपको पता चला कि घ ज ड द ब, आपको याद है क च ट त प और ग ज ड द ब, आपके उस रिजल्ट के अंतर्गत ये जो आपका वो रिजल्ट होगा संधि युक्त शब्द के अंतर्गत। संधि युक्त शब्द के अंतर्गत यदि आपको ग दिख रहा है, ज दिख रहा है, ड दिख रहा है, द दिख रहा है या ब दिख रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा संधि कौन सी होगी? अपनी व्यंजन संधि होगी। और नियम आपको याद होना चाहिए, यदि वो हमने एक का तीन किया है तो तीन का भी एक करेंगे, उल्टा चलेंगे इसको। तो अब दोस्तों अगर आधा दिख रहा है, किसी भी ऐसा कोई शब्द होगा जिसमें आधा ये पांचों दिख रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, उस आधे को हटाना है और उसकी जगह पर आपको क्या करना है? पहला काम तो करना है उस हटा करके प्लस लिखना है। पर जो बच रहा हो, जो आगे दूसरे टुकड़े में होगा वही लिखेंगे। और इधर जो क्या लिखेंगे? जो तीसरा दिख रहा हो आधा, उसकी एवजी में उसी जो लाइन का जो उस वर्ग का जो अक्षर होगा वो पहला लिखेंगे। जैसे दोस्तों देखिए बार बार आया हुआ एग्जाम में, जैसे आगे है आपका दिगंबर। अब आपको बताओ हमने अभी क्या कहा? हलंत वाला आधा दिखेगा, लेकिन कुछ शब्द होंगे वो आपको क्या दिखेंगे? पूरे दिखेंगे। पूरे क्यों दिखेंगे? क्योंकि आगे स्वर होगा, तभी आपको वो पूरा दिखेंगे। ये तो हमने डायरेक्ट हटा था। तो एक का हमने करना क्या? तीन। लेकिन दोस्तों करेंगे कब? तो इसमें लिए एक लाइन याद रखनी आपको, एक के बाद, इसके बाद, एक के बाद और एक के बाद आप समझ गए होंगे एक कौन? क च ट त प। एक के बाद जब प्रत्येक वर्ग का, किसका दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, कौन सा वर्ण है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, या क्या होगा? आपके स्वर, या क्या होगा? स्वर, या होगा य, र, ल, व या ह हो तो, य, र, ल, व या ह हो तो आप इसमें करना याद करना वापस। हो तो एक का, हो तो किसका? एक का तीन करते हैं। हो तो एक का तीन करते हैं, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। एक का तीन कब करेंगे? जब एक के बाद प्रत्येक वर्ग का तीन चार पांच वर्ण स्वर होगा, य, र, ल, व और ह हो तो हम एक का क्या करेंगे? तीन करेंगे। ये भी मैं अभी मिटा नहीं रहा हूँ, ये भी आपके ध्यान में रहे, इसको समझते हुए करेंगे। परीक्षा में आया होगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने। आपके शब्द आ गया परीक्षा के अंदर दिगंबर। दोस्तों क्या आ गया? दिगंबर आ गया। तो दिगंबर देखते आपको पता होगा संधि हमेशा बीच में होती है। बीच में आपको कौन सा वर्ण दिख रहा है? ग दिख रहा है। ग कौन से नंबर का है? 3 नंबर का। इस नियम को वापस अब उल्टा चलेंगे। तो 3 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? टुकड़े करने, हमें टुकड़े करने, तो 3 का काम क्या करेंगे हम? 1। तो आपको दोस्तों जो भी अगर आधा दिख रहा है या पूरा दिख रहा है, उस तीसरा जो रिजल्ट है अपना, उस तीसरे रिजल्ट को हम हटाएंगे और उस हटाने की एवजी में हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। तो पहला काम तो क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। जो अब क्या करना? आधा होता है तो जो बच रहा है जो वापस यूं को यूं लिखते हैं, लेकिन आपको पता है ये पूरा बन रहा है। पूरा बन रहा है, उसमें क्या मिला हुआ है? स्वर मिला हुआ है। स्वर मिला हुआ है तो हमें पता है कि इसमें घ में मात्रा साउंड कौन सी आ रही है?
और क्या अपना जो दूसरा टुकड़ा होगा क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। और घ दिखा है, और घ दिखा है तो दोस्तों घ में क्या करेंगे, कौन सा है, घ का उल्टा चलेंगे, घ या तीसरा है उसका एक कौन सी लाइन में आता है, घर एक क्या हो जाएगा अपना क हो जाएगा। तो अपना जो टुकड़ा होगा यहाँ पर क बचा हुआ अपन लिख दिया। तो दोस्तों अपना जो आंसर हो जाएगा वो होगा दिक प्लस अंबर क्या हो गया, दिगंबर। दिक प्लस अंबर क्या हो गया, दिगंबर। आपको दोस्तों ये याद रखना, बीचों बीच आपको तीसरा रिजल्ट दिखेगा, आधा दिखे या पूरा दिखे, आधा दिखे या पूरा दिखे। आधा दिखे तो आपको क्या करना है, जो दे रखा है उसको हटाना है, और हटाने के एवजी में उसी का फर्स्ट वाला लिखना है। यदि पूरा दे रखा है तो फर्स्ट वाला काम भी करना है, उसको हटा करके फर्स्ट वाला लिखना है उसी क्रमांक का, और आपको आगे स्वर लिखना, जैसे उसमें जो मात्रा होगी वैसा लिखना है। देखो दोस्तों, अगर आपके आ गया परीक्षा के अंतर्गत वागीश, दोस्तों कौन सा शब्द आ गया, वागीश। आपको बता देगा यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। पहले तो काम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब अपने के टुकड़े करने हैं तो बचा हुआ शब्द इधर लिख देंगे, बचा हुआ शब्द इधर लिख देंगे। अब उस घ का काम करना, यदि आधा होता तो कुछ नहीं करना, जो बचता हो पापा लिखते हैं। लेकिन इसमें मात्रा कौन सी दोस्तों, क्योंकि पूरा क्यों बना, इसमें स्वर जुड़ा है, उससे पूरा बन गया ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईश, बड़ी ई की मात्रा है। अब इधर उसका पहला कौन सा होगा तीसरे का, तो वाग प्लस ईश। वाग का मतलब होता है दोस्तों वाणी, और वाणी की जो स्वामी है वो कौन है, वागीश। और वागीश जो है वो हिंदी का कौन कहलाता है, ब्रह्मा का पर्यायवाची। दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा का पर्यायवाची, वागीश। इसी प्रकार से एक शब्द आता है वागरी। कौन सा शब्द आता है, वागरी। वागरी में क्या आपको देखो दोस्तों क्या दिखा है, यहाँ पर आधा का दिखा है। आधा का दिखा है, आपको क्या करना है, जहां पर आधा का दिखता है, आधा रिजल्ट दिखता है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको उसको हटाना, उसके यूजी में क्या करना है, प्लस लगाना है, उधर उसका फर्स्ट वाला लिखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाग प्लस क्या हो जाएगा, हरि। वाग प्लस हरि। ये भी दोस्तों किसका पर्यायवाची, वाणी के स्वामी कौन है, हरि का मतलब वही भगवान है, और वही ब्रह्मा का पर्यायवाची बना वागरी। अब यहाँ देखो, यहाँ दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, वाग यहाँ पर लीडर कौन है, वाग, और यहाँ पर आगे क्या अपने ह। तो हम देखो एक मतलब क, ये क लीडर है, मतलब यहाँ पर कौन हुआ, एक हुआ, और एक के बाद में अपना आगे क्या आ रहा, ह। एक के बाद क्या आ रहा दोस्तों, ह। अब यहाँ देखिए, अब एक के बाद देखो नियम को समझने की कोशिश करें। एक के बाद जब प्रत्येक वर्ग का 3 4 5 है नहीं है, अपना क्या लिखा, स्वर है नहीं, य र ल व ख। देखो ह आया तो ह के ह आते हो तो भी हम एक का क्या करते हैं, 3 करते हैं। तो मुझे लग रहा है अब ये आप नियम आसानी से समझ जाओगे, एग्जाम में कोई भी आएगा तो आप कर लोगे। एक और बार बार आता है शब्द, और ये कितनी बार पूछा जा चुका है रीट के अंतर्गत, जगदीश। कौन सा शब्द दोस्तों, जगदीश। अब यहाँ पर देखो क्या दिखा, द दिखा। द दिखा आपको दोस्तों क्या करना है, सामान्य नियम बता रहा हूँ। संधि के अंतर्गत जहां कहीं भी ऐसा शब्द हो जहां पर आपको यदि द दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो दोस्तों, द दिख रहा हो, तो द दिख रहा हो तो आपको उस द को हटाना है, और द की एवजी में द लिखना है। द की एवजी में क्या लिखना है, द लिखना है। उस द के अंतर्गत जैसी मात्रा होगी वैसा स्वर लिखेंगे। यदि वो आधा दिख रहा है कुछ नहीं करना, उस द को हटाए और बीच में प्लस लगाना, जो बच रहा वो यूं की यूं लिखना। जैसे यहाँ अब यहाँ देखिए, उस द की जगह त करें, त की जगह क्या करेंगे, द। जैसे आपकी परीक्षा में आ गया सत्संग, क्या गया आपको, क्या दिखा, आधा त दिखा, त की जगह हम द करना है। अब जैसे यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यहाँ पर सद प्लस क्या हो जाएगा, संग, और अपना क्या बन जाएगा, सत्संग बनेगा। आधा दिखा तो ये, जैसे अब ये त दिखा तो द करेंगे, द दिखेगा तो त। जैसे आपके आ गया दोस्तों सद्भावना, कौन सा आ गया, यदि सद्भावना आ गया, आधा क्या दिखा, द। तो द कुछ नियम याद नहीं होना जरूरी नहीं, अपने को अपने सीधा करना है। त की जगह द करते हैं, द की जगह त करते हैं, तो द को हटाएंगे और अपने टुकड़े क्या हो जाएंगे, सत्य प्लस भावना। तो नियम, ये नियम काम में कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लीडर कौन है, एक है, एक लीडर है। यहाँ एक का मतलब हो गया, यहाँ पर कौन लीडर है, त। अतः इस एक के बाद में जब 3 4 5 प्रत्येक वर्ग का क्या है, 3 4 5, अब आगे क्या है, ब, प फ ब ब। कौन सा वर्ण आ गया दोस्तों, चौथा वर्ण आ गया। इसलिए जब एक के बाद में चौथा वर्ण भी हो उस वर्ग का, तो भी हम एक का रिजल्ट क्या बनाते हैं, हम 3 बनाते हैं। इसलिए हमारा त की एवजी में क्या बन गया है भाई, द। ये नियम याद हो तो ठीक है, बाकी त और द में कोई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त दिखे तो द करना है, द दिखे तो त करना है, त दिखे तो द दिखे तो त करना है। तो जगदीश में क्या हो जाएगा दोस्तों, जगत प्लस ईश, जगदीश, जगत प्लस ईश क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। एक बार बार आया हुआ है दिग्विजय। कौन सा विजय है, दिग्विजय। तो यहाँ पे क्या दिखा, आधा का दिखा, आधा का दिखा, तो आपको क्या करना, पहले उसको हटाना है, हटाने के एवजी प्लस लिखो, बचा हुआ वापस यू लिखना, विजय। अब यहाँ पर घ दिखा, घ का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। तो दिक प्लस विजय, जो दिशाओं पर विजय प्राप्त करता है उसे हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, दिग्विजय। तो ये तो हो गया अपना घ वाला देखा। अब कौन सा है अभी, ज वाला। ज वाला में आते हैं आजादी। कौन सा है, आजादी। अब आपको बीचों बीच क्या दिखा, ज दिखा, ज दिखा मतलब कौन सा दिखा, 3 3 दिखा, तो उल्टा चलेंगे, क्या करेंगे हम, एक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अच प्लस आदि, अच प्लस
आदि क्या बन जाएगा, आजादी। और अच कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो संधि है ये पार्ट हम सारे संस्कृत के पढ़ रहे हैं, और संस्कृत में स्वर को कहते हैं अच। संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। इसी प्रकार से जहाँ स्वरों का अंत होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, अजंत। क्या कहा जाता है, संस्कृत में कहते हैं अजंत। तो आपको क्या दिखा दोस्तों, ज दिखा, ज दिखा तो वापस उल्टा चलेगा, ज ये अपना कौन सा तीसरा क्या करेंगे, एक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत क्या हो जाएगा, आपके अजंत हो जाएंगे। अब ये झ वाला भी देखिए, अब आपको क्या दिखेगा, देखो ड दिखेगा, ड दिखेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे परीक्षा में बार बार आया हुआ षडानन, कौन सा आनंद है भाई, षडानन है। आपको रिजल्ट क्या दिख रहा है, ड दिख रहा है। ड कौन सा है, तीसरा, उल्टा चलेंगे क्या होगा, एक। तो यहाँ पर तो क्या करेंगे, ये पूरा दिख रहा है, पूरा क्यों दिख रहा है, आगे हमें स्वर लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्वर मिला तभी तो ये रिजल्ट अपना क्या बना, पूरा बना हुआ। बाकी क्या बनता, आधा बनता। तो यहाँ पर क्या होगा, षट प्लस आनंद, और क्या हो जाएगा, षडानन हो जाएगा। षट प्लस आनंद क्या हो जाएगा, षडानन। द वाला पहले देख चुके हैं, जगदीश वाला देखा हमने, और अभी सद्भावना वाला दिखा है। आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे द वाले में। जैसे आपके आ गया उद्यान, कौन सा आ गया, उद्यान आ गया। तो यहाँ पर टुकड़े क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्ञान, उत प्लस ज्ञान। यहाँ देखो लीडर कौन है, एक मतलब क्या हो गया था, मतलब एक लीडर, एक के बाद में जब प्रत्यय वर्ग 3 4 5 नहीं है, अब अपने क्या है, देखो यह आ सकता है, यह आएगा तो भी हम एक का क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो आपको याद रहे, एक का 3, 3 का 1, और अपना शब्द निर्मित हो गया उद्यान। शब्द क्या निर्मित हो गया, उद्यान। अब अपने कौन सा वाला समझने की कोशिश करते हैं, उदाहरण ब में क्या आएगा, जैसे आपको पता है हिंदी के अंतर्गत अब्द, कौन सा शब्द दोस्तों, अब्द। अब्द का मतलब क्या होता है, दो अर्थ होते हैं। अब यहाँ टुकड़े करेंगे हम। अब यहाँ क्या दिख रहा है, ब दिख रहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प लिखेंगे। अब प्लस द, अब का मतलब होता है दोस्तों पानी। क्या होता है आपका मतलब, पानी होता है, पानी को देने वाला, पानी को देने वाला। पानी को देने वाला कौन है दोस्तों, बादल। तो ये प्रयोजी किसका बन गया हिंदी के अंतर्गत, बादल का। किसका बन गया, बादल का। और अब्द वर्ष को भी कहते हैं, जैसे हम 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, हम शताब्दी क्या कहते हैं हम। तो अब्द का मतलब वर्ष भी होता है, अब्द का मतलब बादल भी होता है। इसी प्रकार से अब्द नहीं आया। अब यहाँ देखिए, जैसे आ गया आपके अवधि, कौन सा आ गया दोस्तों, अवधि। वही बाकी जगह आपको करना क्या है, पा करना है। तो यहाँ पर टुकड़े क्या हो जाएगा, अप प्लस दी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लीडर कौन है, एक के बाद क्या आया, दी आया। ध कौन से नंबर का वर्ण है, प फ ब भ, कौन सा नंबर का हुआ, चौथे नंबर का हुआ। जब एक के बाद चौथा वर्ण भी हो, प्रत्येक वर्ग का लिखा हुआ हम 3 4 5, तो भी हम एक का क्या करते हैं, 3 करते हैं। अब ये शब्द निर्मित हो गया अपने अवधि। धी का मतलब होता है दोस्तों भंडार। धी का मतलब क्या होता है, भंडार। पानी के भंडार किसके पास है, सागर के पास है। तो ये दोस्तों किसका पर्यायवाची बन गया है, सागर का। किसका पर्यायवाची बना है, सागर का बन गया। इसी प्रकार से ये नहीं आया, आपकी क्या आ गया, अब्ज। क्या हो गया, अब्ज। आपके टुकड़े क्या हो जाएंगे, वही बार बार कर लिया। अब तो बाकी जगह पा रखना है, और बच्चा बस लिख दिया। आधा हो तो उसमें ज्यादा कोई करना ही नहीं है। अगर पूरा हो तो उसमें आपको वो एक, उसको हटा करके एक भी लिखना है, और जैसा उसमें मात्रा होगी वैसा स्वर भी लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, अब यानी पानी। पानी में जन्म कौन लेता है दोस्तों, ये जो पर्यायवाची वो किसका बन गया दोस्तों, पंकज। पंकज किसका पर्यायवाची है, कमल। तो आपको याद रहे किसके पर्यायवाची बन गए हैं, कमल का पर्यायवाची बन गया। अब किसे कहते हैं, कमल को। ये दोस्तों मुझे लगता है आपको अच्छा खासा याद हो गया, इतने उदाहरण हमने किए हैं, और अपने स्तर पर भी आप करते रहना, तो आपके अभ्यास में आते हैं। ये पहला नियम है, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3। 1 मतलब क च ट त प, और 3 मतलब है ग ज ड द ब, ग ज ड द ब। तो अगला जो नियम की ओर बढ़ते हैं हम, दूसरा नियम रहेगा अपने 1 का 5। दोस्तों कौन सा है, 1 का 5 करना। 1 का 5 दोस्तों कौन सा, 1 का 5। अब वो 1 का 3 था, ये क्या 1 का है 5। तो आपको 1 का मतलब समझ में आ गया होगा। 1 मतलब कौन, क च त त प, ये क्या रहेंगे अपने हालत। ये तो हो गया अपने 1, और इसका क्या बनेंगे 5। अब 5 का 1 का 5 क्या होगा, अंग, य, अण, न और म। ये भी क्या रहेगा, हलंत रहेगा। तो आपको याद रहे, वहां तक क च ट त प, ग ज ड द ब, यहाँ होगा क च ट त प, और अंग य अण न म, अंग य अण न म। आपको दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, वहां पर तो वो तीसरा रिजल्ट था अपना, जो आधा भी था और पूरा था। दोस्तों यहाँ पर आपको हमेशा और हमेशा वो आधा रिजल्ट ही दिखेगा। अगर आपको कोई भी संधि युक्त शब्द हो, उस 5वें नंबर का वर्ण, उस संधि युक्त शब्द में 5वें नंबर का वर्ण यदि क्या दिख रहा हो, आधा दिख रहा हो, आपको कुछ नहीं करना है। आधा दिख रहा हो तो जैसा जिस वर्ण का वो पंचम वर्ण आधा दिख रहा हो, उसको हटा करके फर्स्ट वाला जो टुकड़ा होगा उसके लास्ट के अंतर्गत आपको क्या करना, उस नंबर का पहला क्रम का वो वर्ण लिख देना है। अब इसमें करना है क्या, वैसे अब आपको पता है दोस्तों, जब कोई चीज कोई मार्केट में जाते हैं, हम बाजार में जाते हैं, तो 1 का 3 दे रहा, तब तक तो हम आसानी से ले लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 1 का 5, अपने मन में संशय होगा, यार वो कोई भी चीज इतनी सस्ती कैसे दे रहा है। तो आपको क्या है, 1 के बाद हो सकता है वो उस माल में खराबी हो, तो आपको क्या करना है, 1 का जो 5 होगा दोस्तों, यूं नहीं कोई आपका कोई दोस्त ले रहा है, आपकी कोई सहेली ले रही है,
तो आप भी खरीदने लग जाओ। तो देखा देख खरीदना नहीं है, देखा देखी करके आपको क्या करना, जब आपका अंदर से मन नहीं होगा तब तक आपको वो 1 की 5 चीज़ खरीदनी नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रहे 1 का 5 कब करना है, जब मन हो। जब 1 का 5 कब करना है, जब मन हो। तो अपना कब करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जब 1 के बाद, इसके बाद 1 के बाद। और दोस्तों 1 मतलब समझ गए, वर्ग का पहला वर्ण। 1 के बाद मन हो तो दोस्तों 2 ही वर्ण होंगे, या तो क्या होगा म या क्या होगा न, क्योंकि मन होगा तो 1 की 5 वस्तु खरीदेंगे, मन हो तो 1 का 5 करेंगे। 1 का 5 होता है, क्या होता है, 1 का 5 होता है। अब देखते हैं समझते हैं क्या है। जैसे आपको बार बार आता है परीक्षा के अंतर्गत दिंगनाथ, और हमेशा ये 5 आधे आएगा दिंगनाथ। कौन सा नाथ आया दोस्तों, दिंगनाथ है। आपको रिजल्ट क्या दिख रहा है, 5वां दिख रहा है। तो 5वां उल्टा भी जैसे वो पहले वाले नियम में हम चले थे, जब 1 का 3 दिख रहा है तो 3 का हमने क्या 1 किया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 दिख रहा है तो 5 का उल्टा चलेंगे, 5 का 1, 1 का 3, 3 का 1, 1 का 5, 5 का 1। तो यहाँ पर क्या होगा, दिक क्या हो जाएगा, दिक प्लस नाथ, और क्या हो जाएगा, दिंगनाथ हो जाएगा। दिक प्लस नाथ और क्या हो जाएगा, दिंगनाथ हो जाएगा। इसी प्रकार से ये नहीं आया और आपके क्या आएगा, आगे एग्जाम के अंदर दिंग नाग, दिशाओं की तरफ बड़ा जो नाग होता है, सांप होता है, उसे कहेंगे दिंग नाग। तो यहाँ पर वही आपको क्या करना है अभी, दिक प्लस नाग और क्या हो जाएगा, दिंग नाग हो जाए। ये तो हो गया आपके अंग वाला। यह वाला दोस्तों क्योंकि ये क्रम है इसलिए पढ़ा जाता है, अंग याणानाम। इसका कोई उदाहरण न आया है आज तक, ना आएगा आपको ये दिख सकता है आपको। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपको परीक्षा के अंतर्गत आ गया षणमास। कौन सा मास आ गया है, षणमास है। आपको आधा दिख रहा है, हमेशा आधा ही दिखेंगे। अब आधे ही दिखेगा तो आधा दिखाइए, तो आपको इसकी एवजी में क्या करना है, 5 से उल्टा चलना है। अणा कौन से वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है। तो आपने टुकड़े क्या होगा, षट प्लस मास, षट प्लस मास और शब्द निर्मित हो जाएगा षणमास हो गया। आप ये बार बार आया हो षणमुख, कौन सा मुख है, षणमुख है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, षट प्लस मुख, षट प्लस। दोस्तों ये जो शब्द है वो कार्तिकेय का प्रयवाची छह मुख वाला किसे कहते हैं, हिंदी में कार्तिकेय को कहते हैं। शिव जी का जो पुत्र है वो कार्तिकेय, इसका ये प्रयवाची बन गया। देखो आधा दिख रहा है, एक शब्द बार बार आए तो हो सकता है, मैं तो अभी समझा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट टुकड़े करना समझ रहा हूँ। आपकी परीक्षा में हो सकता है उल्टा भी पूछ सकते हैं। आपको परीक्षा में आ जाएगा षट प्लस मासिक, षट प्लस मासिक का संधि कीजिए। विच्छेद क्या होगा, शब्द होगा, संधि शब्द क्या होगा आपको पता। देखो दोस्तों को क्या है यहाँ पर आपके लीडर, ड है, मतलब कौन सा होगा अपना, एक है। उसके बाद क्या है, जब 1 के बाद में मन हो, जब 1 के बाद में मन हो। दोस्तों देखो यहाँ पर 1 के बाद में मन हो, 1 के बाद में मन हो, 1 के बाद में म या ना हो। तो आपको क्या करें, म या ना होगा तो आपको पता होना चाहिए। 3 4 उसमें आपने लिखा 3 4 5, 5 वाला ऑप्शन में नहीं आएगा, वो पहले वाले नियम में बहुत ही रेयर केस में अगर आ जाए तो यहाँ आपकी क्या होगा, म या ना वर्ड आएगा, म या ना, म या ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, अब आपको पता है कि इसका ट का क्या होगा, अड़ा होगा। अड़ा होगा तो हम पता है कि क्षण का ट का क्या लिख देंगे, अड़ा लिख देंगे, वो आधा ही बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये लिखेगा वो ऑप्शन में क्या देगा, षणमासी। क्या होगा दोस्तों, षणमासी होगा। अगर ये ऑप्शन में देगा तो आप अगर इसको करते हो उस पहले ऑप्शन को, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, दोस्तों पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ आपने शब्द क्या था, मास, क्या हो जाएगा, मास। और मास में आपने क्या जोड़ा, एक प्रत्यय जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। हिंदी के अंतर्गत प्रत्यय जोड़ने के नियम में यदि किसी भी शब्द में कुछ भी प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द हो तो प्रारंभ के वर्ण में जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के अंतर्गत यदि अ की साउंड हो, कौन सी साउंड हो, अ की साउंड हो, तो उसकी जगह प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द रहेगा। तो उसकी एवजी में अ की जगह हम किसकी मात्रा जोड़ते हैं, आ की जोड़ते हैं। दोस्तों एक शब्द बोल रहा हूं मैं, शरीर प्लस इक, क्या बोल रहा हूं मैं, शरीर प्लस इक, और शब्द निर्मित हो जाएगा शारीरिक। उस श की जगह क्या किसकी मात्रा आई है, आ की मात्रा है। इसलिए दोस्तों आपके यहाँ पर ये षणमासिक न होकर कौन सा मासिक है भाई, षाणमासिक। अब दोस्तों ये आ जाए, यदि परीक्षा के अंतर्गत आपके षाणमासिक दिया हुआ है, आपको कहेगा संधि शब्द लिखिए, तो आपको गुमराह करने के लिए वो पहला ऑप्शन शार्ट देगा। तो दोस्तों आप शार्ट हो जाओगे, आपका बल फ्यूज हो जाएगा। तो आपको शार्ट ना करके क्या करना है, आपको शट करना है, क्योंकि शार्ट का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि शट यानी 6, क्योंकि हम बच्चों में पढ़ते हैं श से शलगम और श से षटकोण पढ़ते हैं। शट यानी 6 कोण है जिसके, तो ये आपका जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा भाई, शट होगा। यदि उसमें ध्यान मास जुड़ा हुआ तो षणमासी बनेगा, लेकिन मासिक जुड़ा हुआ तो आपको याद रहे दोस्तों, वापस सावचेत कर रहा हूँ आपको, षाणमासिक होगा, षाणमासिक होगा, आपको याद रहे वो षाणमासिक बनेगा। इसी प्रकार से ये आ गया जैसे उन्नयन, कौन सा आ गया है, उन्नयन आएगा, डबल दिखा आपको। तो यहाँ पर क्या करना, उत प्लस नयन, उत प्लस नयन आ गया है। तो यहाँ पर क्या दिखा आपको, बीचों बीच दिखा, आधा दिखा, कौन से नंबर का, 5वां। 5वां है तो किसके चलेंगे हम, ना का त, ना का त, 1 का 5, 5 का 1, उन्नयन हो गया। अब बार बार आया हुआ उन्मेष, कौन सा मेष है भाई, उन्मेष। जो कौन सा आ गया आपका,
उन्मुख आ गया। जैसे कौन सा आ गया, उन्मोचन, कौन सा मोचन है, उन्मोचन। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पांचवा नाना दिख रहा है, उसकी एवजी में आपको क्या करना, उत, उत प्लस मेष, उन्मेष, और उत प्लस मुख, उन्मुख, और उत प्लस मोचन, और क्या हो गया भाई, उन्मोचन हो गया। तो ना भी दिखे है। अब आपको क्या दिखेगा, जैसे बार बार आया हुआ आपको ये शब्द भी दिखेगा परीक्षा के अंतर्गत, चिन्मय। दोस्तों ये छप रहा है, परीक्षा में आएगा आपके सीएटी के एग्जाम में, क्या हो जाएगा, चिन्मय आ गया। तो आपको क्या हो जाएगा, चित्त प्लस मय, चित्त प्लस मय हो जाएगा। आपको माँ वाला जो उदाहरण देखने वो बार बार आते हैं, जैसे आ गया भाई अम्मय, कौन सा आ गया, अम्मय। अब आपको क्या दिखा, माँ दिखा था, उसकी एवजी में आपको क्या करना, अप जो जल से युक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, अम्मय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अम्मय। अप प्लस मय क्या हो जाएगा, अम्मय। तो दोस्तों ये भी याद हो गया। ये उससे छोटा सा नियम था, 1 का 3 करना, और ये है 1 का 5। पहले पढ़ा था 1 का 3 1 का 5, 1 का 3 1 का 5, 1 का 3 और 1 का 5। अब आपको क्या करना दोस्तों, अगला जो तीसरा नियम है, माँ का अनुस्वार करना। तीसरा नियम कौन सा दोस्तों, माँ का अनुस्वार करना, माँ का अनुस्वार करना, माँ का अनुस्वार करना। अब माँ का क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। अब आपको क्या करना, जब माँ के बाद, जब माँ के बाद कोई भी व्यंजन हो, माँ के बाद कोई भी व्यंजन हो, दोस्तों याद है कोई भी व्यंजन है, लेकिन आप मेरे को ब्रैकेट में एक लिख रहा हूँ कुछ, मन को छोड़कर, किसको छोड़कर, मन को छोड़कर, कौन से वर्ण को छोड़कर, म या न वर्ण नहीं आना चाहिए दोस्तों। कौन सा वर्ण नहीं आना चाहिए, म या न, म या न हो, नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी व्यंजन होगा तो माँ के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो माँ का क्या करते हैं, हम अनुस्वार करते हैं। माँ का क्या करते हैं, अनुस्वार करते हैं। और आपको पता दोस्तों, अनुस्वार युक्त कोई भी शब्द दिख जाए हिंदी के अंतर्गत, अगर संधि युक्त शब्द है तो आपको क्या करना, उस अनुस्वार को हटाना है। क्या करना है, उसको अनुस्वार को हटाना है। और अनुस्वार को हटा करके पहले वाले शब्द के साथ में आपको क्या जोड़ देना, माँ, और बाकी बचा हुआ शब्द वापस यूं लिख देना। जैसे देखो दोस्तों, समझते हैं उदाहरण के माध्यम, जैसे आपके आ गया संचय। क्या आ गया दोस्तों, संचय आ गया। आपको क्या है, ऐसा अनुस्वार युक्त शब्द दिखेगा, उस अनुस्वार जिस पे लगा हुआ उसके साथ में आपको क्या जोड़ना है, माँ जोड़ना है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, स के साथ में माँ जोड़ेंगे और अपना क्या बन जाएगा, सम प्लस चय, क्या हो गया, संचय। देखो जब माँ के बाद, यहाँ लीडर आपका माँ ही रहेगा, लीडर कभी चेंज नहीं होगा इस नियम के अकॉर्डिंग। क्यों, नियम लीडर का रहने वाला कौन है, हमेशा माँ ही रहेगा। माँ के बाद में कोई भी व्यंजन अपना क्या नहीं आना चाहिए, माँ या नाम नहीं आना चाहिए। बाकी देखो च आ गया, कोई भी आ सकता है। आपको इस समझने, नियम समझने में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, संचय। आपके कभी भी गलत होने का संचय नहीं होना चाहिए मन में, क्योंकि संचय आ गया। अब यहाँ देखो कोई भी व्यंजन आ गया तो सम प्लस शय, तो यहाँ टुकड़े क्या हो जाएगा, सम प्लस शय, और क्या हो जाएगा, संचय। आपके कोई भी समाचार आया उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, संदेह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम प्लस देश। इसमें कोई दोस्तों, अब इस नियम में कोई है क्या आपको कोई संदेह, तो सम प्लस देह, तो टुकड़े क्या हो जाएगा, सम प्लस देह। आपको इसमें कुछ नहीं, इसमें हजारों उदाहरण में बताते जाऊंगा, आपको एक ही दिमाग में रखना है। तो आपकी क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उसको अनुस्वार देखना है। अनुस्वार से पहले आपको क्या है भाई, माँ लिखना है। जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार लगाओ उसके साथ में माँ जोड़ के लिखना है। जो बचा हुआ आगे टुकड़ा है वापस यूं लिखना है। इसमें ज्यादा कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे बार बार आता है, जब हम संविधान के अंतर्गत कोई बदलाव करते हैं उसे हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, संशोधन। क्या कहा जाता है, संशोधन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम प्लस शोधन, सम प्लस शोधन। जैसे कोई बराबर रूप से रचना की हुई है तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे, संरचना। तो यहाँ पर क्या टुकड़ा हो जाएगा, सम प्लस रचना, तो क्या बन गया, संरचना। इसी प्रकार से आया हुआ है, क्या हो जाएगा, संसार, तो सम प्लस क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा। और इसी प्रकार से अंतिम बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा, संहार। आप याद नहीं रखोगे इस नियम को तो हमारा भी क्या हो जाएगा, संहार। तो दोस्तों इससे बचने के लिए ये नियम याद रहेगा, जितने भी पढ़ा चुका हूँ अब तक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सम प्लस हार, सम प्लस हार। अब इतना इजी नियम था, माँ के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो हम माँ का क्या बनाते हैं, अनुस्वार। और लेकिन दोस्तों देखिए, आपने छोड़ा क्या था, मन को छोड़ा था। यहाँ पर इसी का निकला एक उप नियम है। आप याद क्या करना, अब जब हमने ये मन छोड़ा था तो आपको यहाँ याद करना है, जब माँ के बाद, इसके बाद दोस्तों, माँ के बाद मन हो तो, माँ के बाद मन हो तो माँ के स्थान पर, किसके स्थान पर दोस्तों, माँ के स्थान पर, माँ के स्थान पर पिछला वर्ण, माँ के स्थान पर पिछला वर्ण द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, द्वित्व। द्वित्व का मतलब अपने अंग्रेजी में बोलते हैं डबल। क्या बोलते हैं, डबल, दुगना हो जाएगा वो, द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, द्वित्व। द्वित्व हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, द्वित्व के
करने के लिए अपना समझते हैं, इसमें डबल करेंगे हम। डबल करने के लिए क्या करेंगे, माँ के बाद में मन हो, तो देखिए यहाँ पर जैसे क्योंकि माँ नहीं आता तो अपन क्या करते हैं, अनुस्वार में बदल देते हैं उसको। अब यहाँ देखिए जैसे आ गया आपके सम, क्या आ गया, सम प्लस मेलन, सम प्लस मेलन। अब दोस्तों आपने कभी ऐसा देखा है क्या, ये वाला शब्द देखा है क्या हिंदी के अंतर्गत, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो हमने क्या कहा, माँ के बाद में मन हो, तो माँ के बाद में मन हो, तो अब माँ के बाद में माँ वर्ण आ गया, अपना माँ आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कर, पीछे अपना वर्ण क्या है, माँ है, तो एक माँ और जोड़ देकर अपना शब्द निर्मित हो जाएगा। दोस्तों शुद्ध शब्द क्या हो गया, सम्मेलन। कौन सा शब्द हो गया, सम्मेलन। इसी तरह से बार बार आया हुआ सम्मोहित, क्या आ जाएगा दोस्तों, सम्मोहित। आपको क्या करना है, डबल दिखा, तो यहाँ पर क्या करना है, सम प्लस मोहित, सम प्लस मोहित। इसी प्रकार से बार बार आया हुआ है सम्मुख, क्या आएगा दोस्तों, सम्मुख, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम प्लस मुख, सम प्लस मुख। ये तो हो गया माँ वाला उदाहरण। अब आपकी शिक्षा के अंतर्गत जैसे आ गया, देखो किम प्लस नर, किम प्लस नर। अब यहाँ देखो लीडर कौन है, अपना माँ लीडर है, आगे क्या है ना, देखो अभी तो माँ वाला माँ या ना हो तो माँ के स्थान पर पिछला वर्ण क्या हो जाता है, डबल। अपना पिछला वर्ण क्या है, अभी तक तो पीछे माँ वाला था इसलिए माँ को हमने डबल किया था, तो यहाँ पर ना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किम प्लस नर, और कौन सा शब्द निर्मित हो गया अपने, किन्नर, किम प्लस नर, और क्या हो जाएगा, किन्नर। इसी प्रकार से एक आध और शब्द है उसको भी समझने की कोशिश करना। जैसे परीक्षा में आ गया आपके सन्निकट, क्या आ गया, सन्निकट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सम प्लस निकट, सम प्लस निकट, और क्या हो जाएगा, सन्निकट। इसी प्रकार से आ गया, यदि बराबर रूप से किसी के साथ मिलकर के निवेश कर रहे हैं उसे हिंदी में क्या कहेंगे, सन्निवेश। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सम प्लस निवेश, सम प्लस निवेश, क्या हो गया, सन्निवेश। दोस्तों याद रहेगा, माँ के बाद में यदि मन हो तो माँ के स्थान पर पिछला वर्ण क्या हो जाता है, अपना डबल। माँ के स्थान पर पिछला वर्ण क्या हो जाएगा, एक अभी तक हमने जो जैसे 3 नियम है, तीन में एक उप नियम निकाल दिया है। मान लो ये 4 नियम है, जो भी ये 4 नियम है, छोटे छोटे नियमों के हर नियम याद रहे, 1 का 3, 1 का 5, और माँ का अनुस्वार और माँ के बाद में मन हो तो पिछला जो वर्ण है वो डबल हो जाता है। और सभी नियम को एक एक दो उदाहरण हमेशा याद रहे, तो आपके एग्जाम के अंतर्गत गलती होने के चांस, कोई भी अवसर आपको आपके पास नहीं रहेगा, और आपके अच्छे अंक हासिल होंगे और आपको उस एग्जाम के अंतर्गत चयन हो जाएगा। अब अगला जो नियम है उस नियम को देखते हैं। अगला नियम, अगले नियम में चौथा नियम है, वैसे तो 5 है पर वो उप नियम है। चौथा नियम, कौन सा नियम है दोस्तों, चौथे नियम में क्या करना है, त के बाद, किसके बाद दोस्तों, त, कौन सा, क्या बता रहा हूँ, त के बाद चटलन हो तो, त के बाद चटलन हो तो त के स्थान पर, किसके स्थान पर दोस्तों, त के स्थान पर पिछला वर्ण, त के स्थान पर पिछला वर्ण डबल हो जाता है। पिछला वर्ण डबल मतलब अभी बताया थोड़ी देर पहले, द्वित्व, डबल मतलब द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। तो त के स्थान पर पिछला वर्ण डबल, तो आपको क्या करना, चटलन, क्या करना, क्या आएगा, चटलन। दोस्तों आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको ये चटलन या ये त के बाद में यह आवश्यकता नहीं रटने की। आपको अगर एग्जाम के अंतर्गत 6 शब्द रट के जाना है, क्या रट के जाना है, 6 शब्द में लिखा रहा हूँ मैं, आपको क्या है, च ज ट ड ल और न। कितने शब्द हो गए दोस्तों, 6 हो गए। कितने शब्द हो गए, 6 शब्दों के अलावा आपके नहीं आएगा, ये शब्द रट के चले जाना। 6 शब्द है, 6 शब्दों में करना, देखो च ज ज ट ड ल और न। ये डबल है, तो आपको जो आधा आधा दिख रहा है उसकी आधा को हटाना है, और आपको उसकी यूजिंग क्या रखना था, और बाकी जो बचा हुआ यूं लिखना, कुछ नहीं करना। 6 शब्द रट के जाना है, च ट ड ल और न। अब देखिए बार बार परीक्षा में आया हुआ है, जैसे आएगा सज्जन, कौन सा आएगा हमें, सज्जन आया है, आपको क्या करना है, डबल दिखा तो उसको हटाना है, उसकी एवजी में क्या लिखना है। अब देखो ये 6 शब्दों में ही है, जितने भी उदाहरण लिखूंगा यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये 6 शब्दों के ही उदाहरण होंगे, 7 होगा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, उसकी एवजी में क्या लिखना है, 7, और प्लस क्या हो गया, अभी जनते के यहाँ पर लीडर कौन है, अपना ट, लीडर कौन है यहाँ अपना ट, के बाद में क्या आ गया अपना ज। देखो हमने लिखा च ट ल न। आप सोच रहे होंगे ये तो सर ने भी क्या लिखे, हमें 4 लिखे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए च और ट क्या प्रारंभ के वर्ण है या नहीं दोस्तों, प्रारंभ के वर्ण है। तो ये प्रारंभ के वर्ण, 2 प्रारंभ के वर्ण, इसलिए दोस्तों ये है वर्ग, क्या है दोस्तों, वर्ग है। ये च और ट दोनों वर्ग है, और या तो सिर्फ लाई आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो दोनों है, ये दोनों है वर्ण, ये दोनों क्या है, वर्ण। तो आपको याद है, क्योंकि देखो अभी हमने लिखा सज्जन, जब कौन सी लाइन में आता है, कौन सा वर्ग का अक्षर है, ज किसका वर्ग है, ज का है। इसी प्रकार से हम जानते हैं तो विमान को, और वो जो हमारे मंत्री बनाते हैं उसे कहते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। कौन सा मंत्री है, नागरिक
उड्डयन मंत्री है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या आया, डा या डबल डा, इसमें लिखा हुआ अपने सही शब्दों में डबल डा आया, तो आपको क्या आधे वाले को हटाना है, उसकी एवजी में आपको क्या रखना दोस्तों, ट, क्या रखना दोस्तों, त, और बचा हुआ सही शब्द आपको आगे लिख देंगे उत्तर प्लस डयन। और डयन का मतलब होता है डेना, डेना यानी पंख, डेना का मतलब क्या है, पंख, यानी ऊंचे पंख होते हैं जैसे उड़ान बढ़ते हैं वायुयान जो होता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया विद्वानों ने उड्डयन। क्या रख दिया दोस्तों, उड्डयन। तो आपको देखो उत्तर प्लस डयन क्या हो गया अपना, उड्डयन हो गया। अगला देखते हैं हम, बार बार आता है उल्लास, कौन सा है, उल्लास है। आपको दिख गया इन 6 शब्दों में। अब देखो आपने ये वाला हो गया, अभी ये वाला हो गया, ये वाला हो गया है, अब ये वाला कर रहे हैं तीसरा वाला। तो यहाँ पर क्या करना, डबल लेंगे तो उत्तर प्लस लास, और क्या हो गया हमें, उल्लास। जिस तरह से आ गया उल्लेख, क्या हो गया है, उल्लेख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्लस लेख, उत्तर प्लस लेख। दोस्तों एक शब्द लिखाने जा रहा हूँ, वो शब्द शुद्ध शब्दों के अंतर्गत बार बार पूछा हुआ है। शुद्ध शब्दों पूछा हुआ आपको पता होना चाहिए। जैसे आ गया आपके ये शब्द लेखन में बहुत सारे लोग ये लिखते हैं उल्लेखित, क्या लिखते हैं, उल्लेखित। तो लिखित शब्द नहीं होता सब दोस्तों, आपको वो लेख होता है, लेकिन शब्द क्या होगा, लेख हो तो सही है, लेकिन लिखित बोलते हैं। कौन सा शब्द बोलते हैं हम, लिखित। तो यहाँ पर क्या है, उल्लिखित। शब्द कौन सा है, उल्लिखित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत प्लस लिखित। कौन सा शब्द होगा अपने, उत प्लस लिखित। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना उल्लिखित। अब एक शब्द बार बार आता है, जैसे आपके आ गया ये जो जगन्नाथ, कौन सा शब्द है, जगन्नाथ, डबल ना आ गया। इसमें देखो दोस्तों ये वाला नियम भी काम करता है, वो जो पीछे पढ़ चुके हैं वो नियम भी। आपको देखो बीचों बीच कौन सा वर्ण आ जाए, 5, 5 है तो आप उल्टा चलेगा, 5 पे क्या करते हैं, 1 करते हैं। और ये कौन सा वर्ण का है, पंचम वर्ण, ये कौन सा वर्ग का, त का। तो यहाँ पर अपना टुकड़ा क्या होगा, जगत प्लस नाथ, टुकड़ा क्या हो गया, जगत प्लस नाथ। तो दोस्तों इसमें ये नियम भी है और 1 का 5 वाला भी है। तो कुल मिला के आपके संधि कौन सी ही रहेगी, व्यंजन ही रहेगी। इसलिए आपको यूं नहीं भाई वो वाला नियम याद रखे, इसमें ये रखे, टुकड़े सेम होंगे, समझने की वो जो चिंतन शक्ति है, समझ शक्ति, वो आपको एक ही रखनी है, और टुकड़े करने में आपके कोई भी गलती नहीं हो। तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये भी आपको समझ में आ गया। 6 शब्द रटना है, च च च ज ज ज ट ट ट ड ड ड ल ल ल ओ न न। दिख जाए तो पिछला वर्ण क्या करना है, पिछला वर्ण डबल करना है। और एक डबल लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आ गया आपके उच्चारण, क्या आ गया आपके उच्चारण। आपको तो आपकी नजर वहीं जाएगी, आपकी क्या दिख रहा है, डबल दिख रहा है, डबल दिख रहा है। उसकी एवजी में क्या करना है, एक ही वर्ण यदि डबल आ रहा है, एक ही शब्द डबल आ रहा है, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, एक ही शब्द यदि डबल आ रहा है तो आधे वर्ण को हटा करके त लिखना है, आधे वर्ण को हटा करके त लिखना है। ये नियम भी बिल्कुल आसान कर दिया आपके लिए। अगला जो है द के बाद, इसके बाद दोस्तों द के बाद क, ख, प, फ, त, थ, स, हो तो। द के बाद में क, ख, प, फ, त, थ, स, हो तो। द के स्थान पर, किसके स्थान पर दोस्तों, द के स्थान पर त हो जाता है। द के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, त। द के स्थान पर क्या हो जाता है, त। द के स्थान पर क्या हो जाता है, त। फिर जब हमने पहला नियम पढ़ा था, मैंने बोला था आपको कोई भी नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब कहीं पर भी हिंदी के अंतर्गत द दिखे, बीचों बीच आधा द या पूरा द दिख रहा है, बीचों बीच आधा द या पूरा द दिख रहा है, उसको क्या करना, अपने को हटाना है। उस द को हटा करके उसकी एवजी में आपको क्या लिखना, त। द को क्या करना, तम। और यहाँ पर क्या है, आपको बीचों बीच जो है क्या दिखेगा, यदि त दिखेगा, क्या दिखेगा, त दिखेगा, तो त को हटा करके द लिखना। तो दोस्तों याद रहे, त का द का त का द और द का त है। अब आपको क्या करना, जैसे इसमें उदाहरण समझते हैं हम, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण समझेंगे जैसे आपके आ गया, देखो आपके परीक्षा के अंतर्गत आ गया उत्थान। हम अच्छा सा पढ़ेंगे तो हमारे जीवन का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्थान हो जाएगा। अब यानी कि बीचों बीच क्या दिख रहे हैं, त दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई नियम रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको त दिखा, आपको क्या करना है, बिंदु में भी क्या करना है, द। तो आपको क्या है, उद प्लस थान, आपका क्या हो गया, उद। अब यानी कि नियम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपना लीडर कौन है, द है। द के बाद में क, ख, फ, त, थ, स। देखो आपने क्या आ गया, अपने थ आ गया है, थ आ गया तो द का क्या हो जाता है, त हो जाता। और यहाँ पर जो द का हम त करेंगे वो हमेशा और हमेशा अनंत वाला ही करेंगे, मतलब आधा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, आधा वाले ही लिखेंगे। बहुत सारे उदाहरण है इसमें। जैसे आप देखो, आपको ये नियम समझोगे तो बार बार आप में भी क्या जागृत होगा, उत्साह। क्या जागृत हो गया, उत्साह। तो यहाँ पर क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, त की जगह पे द रखना है। तो उद प्लस साह, उद प्लस साह। जैसे अभी रिश्वत को पर्यायवाची हिंदी के अंदर कहते हैं उत्कोच। क्या कहते हैं दोस्तों, रिश्वत को क्या कहते हैं, उत्कोच। तो यहाँ पर क्या होगा, उद प्लस कोच, उद प्लस कोच। हिंदी के अंतर्गत एक शब्द होते हैं जो संस्कृत के हुबहू या हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तत्सम। कौन से शब्द कहते हैं, तत्सम कहते हैं।